ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भूले हुए व्यक्ति को अपने कर्तव्य की याद संत दिलाते हैं। श्रीमद् भागवत के परम संत विदुर जी जब धृतराष्ट्र को लेकर के चले गए आधी रात पर, प्रातःकाल हुआ, सुबह का समय, धर्मराज युधिष्ठिर प्रातःकाल के समय में महल में आए। चाचा जी दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर ने सोचा, शायद सोचा हो चाचा जी ने कि मैंने उनके 100 पुत्रों को मार दिया है, इसलिए मुझे पापी समझकर मुझे छोड़कर चले गए। हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार नहीं मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। महाराजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा विचार कर रहे थे क्योंकि वो जानते हैं अपकार का बदला उपकार से देना। धर्मात्मा व्यथित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास संत आए, नारद जी। धर्मराज ने उनसे पूछा, मेरे पापों का अंत कब होगा? और मेरे चाचा जी मेरे पापों के कारण ही मुझे छोड़ करके चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर वैष्णव हैं। वैष्णव भगवान का भक्त होता है और वैष्णव भक्त भगवान का जो होता है वो दूसरों के दोषों को नहीं देखता, अपने दोषों को देखता है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर अपने दोष देखते हैं, अपने में दोष देखते हैं, दूसरे के दोषों को नहीं देखते। नारद जी समझाते हुए कहते हैं, धर्मराज, धृतराष्ट्र को तो सद्गति मिलने वाली है, तुम चिंता मत करो। अब उनकी चिंता मत करो तुम। यदि तुमने चिंता करनी है तो अब अपनी चिंता करो। व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, विचार करता है, लेकिन अपने बारे में भूल जाता है, अपने बारे में विचार नहीं करता। यह नहीं सोचता कि यह जो जीवन है यह मृत्यु के अधीन है। और साथ में यह भी सोचना चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर को कि जहाँ चाचा जी गए हैं वहां मुझे भी जाना है। नारद जी सावधान करते हैं कि चाचा के लिए तुम रो रहे हो, जहाँ चाचा जी गए हैं वहां तुमने भी जाना है। अब चाचा के लिए मत रो, अब अपने लिए रो। अब चाचा के लिए मत सोचो, अब अपना सोचो। क्योंकि चाचा जी तो सप्त स्रोत तीर्थ पर पहुंचे हैं, उनको विदुर जी ले गए हैं
और वो वहां सब कुछ भूलकर अन्न जल छोड़कर प्रभु के ध्यान में लीन हो रहे हैं। उनको सदगति मिलने वाली है। अब तुम अपना सोचो, एक मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है। मृत्यु किसी की हो रही है, रोता कोई है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि ये मृत्यु जिसकी हो रही है, ये जहां गया है वहां मैंने भी जाना है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने आप का भी चिंतन करना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। नारद जी बोले, धर्मराज, अब तुम्हारे लिए 6 महीने बाकी हैं, केवल 6 महीने शेष हैं, और उन 6 महीनों से पहले आप अपने जीवन को मृत्यु को सुधार सकते हैं तो सुधारिए। नारद जी के उपदेश से महाराजा युधिष्ठिर ने, सूत जी सावधान करते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि महाराजा युधिष्ठिर ने बहुत सारे धर्म यज्ञ किए। विदुर जी सावधान करने आए थे धृतराष्ट्र को, नारद जी सावधान करने आए धर्मराज युधिष्ठिर को, सूत जी सावधान करते हुए शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, सैया में सोने वाला अंतकाल में आया हुआ सनातन, जो सैया में सोता रहता है, पड़ा रहता है, और अंत काल में उसे धर्माचरण की याद आए तो क्या धर्माचरण कर पाएगा। इसलिए पहले से सोचो, जीवित अवस्था में सोचो। सैया पर जब पड़ा होता है उसको दिखाकर सावधान करते हैं, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर, संत गाते हैं, गायक गाते हैं बड़े प्रेम से। मुझे तो राग नहीं आता है, वैराग आता है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लूले है जाओगे, बुढ़ापे में लूले है जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। तो धर्मराज को श्री नारद जी सावधान करते हैं और कहते हैं, भगवत प्रेरणा से ही संत मिला करते हैं, और भगवत प्रेरणा होती है, भगवान की प्रेरणा होती है तो तब संत पहुंचते हैं। तो नारद जी कहते हैं, मुझे भगवान की प्रेरणा हुई और मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम धृतराष्ट्र के लिए मत रोहो, अपने लिए रोहो। विदुर जी सावधान धृतराष्ट्र को करने गए थे और मैं सावधान तुम्हें करने आया हूं। मात्र तुम्हारे 6 माह बचे हैं। 6 महीने के बाद तुमने स्वर्ग आरोहण करना है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर द्वारका चले गए। युधिष्ठिर और भीम आपस में बात करते हैं। इधर भगवान ने सोचा कि यदुकुल का नाश कैसे हो, क्योंकि यदुकुल में अत्याचारी लोग अधिक हैं। तो इनका उद्धार कैसे, इनका नाश कैसे हो। तो भगवान ये कामना करते हैं कि यदुकुल का अब विनाश हो। उनकी कामना के अनुसार यदुकुल का नाश होगा। भगवान की इच्छा के अनुसार युधिष्ठिर ने भीम से कहा, वह समय आ रहा है, ऐसा लगता है कि अब कलयुग आने वाला है, इसलिए मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में कभी अधर्म नहीं होता था, अब मैं अधर्म की छाया देख रहा हूं। मंदिर में जाता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं, पहले जो कांति भगवान के चेहरे पर होती थी वो दिखाई नहीं दे रही। ठाकुर जी का स्वरूप भी आनंदमय नहीं दिखता। शेर और कुत्ते मेरी तरफ मुंह करके रोते हैं, भौंकते हैं। तुझे मैं और क्या कहूं। मेरे राज्य में कभी चोरी नहीं होती थी। मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक लोहाकार लोहा पीट रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो। उस लोहाकार ने बताया कि मैं ताले बना रहा हूं। बोले क्यों। बोले क्योंकि राज्य में चोरियां बहुत होने लगी हैं, तो दरवाजे से ताला लगाने के लिए मैं ताला बना रहा हूं। अब ये चोरियां होने लगी, इसका मतलब है कि कलयुग का प्रवेश आ गया। मेरे राज्य में तो बड़ी शांति थी, बड़ा आनंद था। क्या राज्य का उदाहरण दूं। एक वैश्य ने एक ब्राह्मण देवता ने एक वैश्य को अपना मकान बेचा। उस मकान को बढ़िया बनाने के लिए उसकी खुदाई की ब्राह्मण देवता ने, तो उसमें सोना निकला। वह ब्राह्मण देवता बड़े पवित्र भावों के थे। वह सोना लेकर उस बनिए के पास गए, वैश्य के पास गए, कहा ये आप अपना सोना संभालो, मैंने तो मकान ही लिया है, सोना नहीं लिया। सोने की कीमत नहीं चुकाई है, मकान की चुकाई है। वैश्य भी बहुत धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता, मैंने आपको मकान बेच दिया है, इसलिए मकान में जो कुछ भी है वो सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है, आप ले जाइए, सब आपका है। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी को भी किसी के धन का लालच नहीं होता था। किसी को किसी प्रकार की कामना और आसक्ति नहीं थी। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य जो चलता था वो धर्म प्रधान चलता था, स्वधर्म आचरण से चलता था। अब कली का प्रवेश हो रहा है, तो यह कलयुग तो कलह का प्रतीत है। कली का मतलब कलह, यह कलह का प्रतीत है। यहां घर में आपस में कलह होगी, बाहर भी कलह होगी। कृष्ण कीर्तन में मन कम लगेगा। जब कोई संत आकर के सावधान करेंगे तभी भगवान की याद आएगी, तभी भगवान का चिंतन होगा। धर्मराज युधिष्ठिर और भीम वैसी बातें कर रहे थे। इतने में द्वारका से लौटकर अर्जुन आया। उसके चेहरे पर तेज नहीं था,
आभास मात्र भी तेज नहीं था, चेहरा मुरझाया हुआ दिखता था। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर ने, भैया क्या तुमने किसी अतिथि को बिना भोजन कराए भोजन कर लिया? उस अतिथि का सत्कार बिना किए तुमने प्रसाद पा लिया, भोजन कर लिया? या आपसे कोई और भूल हो गई? भैया अतिथि तो भगवान का स्वरूप, अतिथि सत्कार भगवान का, अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि का सत्कार करके ही भोजन करना चाहिए। अतिथि भूखे रहें और यजमान अच्छा